Hello guys, welcome back to my channel. Once again, you're watching Live Life with Rose, and here I am updating you about my pregnancy, current pregnancy. Yes, we are pregnant again. I am not sure by now you might be updated about it or no. So let's see when I'm going to do that, because current status today is 6th of Feb 2025, of course, and I was actually traveling in the month end of Jan, so I could not shoot 12th 13th week of this journey, first trimester. And by now I have already entered second trimester, wherein in this trimester we are going to feel the proper kicks, proper movement of the baby in the body, in the belly. एंड एज सुन एज आई रिटर्न, मतलब जब भी मैं ट्रैवल से वापस आ गई तभी मैं ऑलरेडी लेट थी. कुछ मेरे ब्लड टेस्ट बाकी थे जो कि जाने से पहले ही बाकी थे, पर मैंने सच बोलूँ तो सीरियस नहीं लिया, बिकॉज एक तो ऑलरेडी एच भी कम होता है ऐसे दौरान, और आपका इतनी बार खून निकाल लिया जाता है. तो आई वॉज क्वाइट इन टू दैट कि मैं आकर ही करवाऊँगी. अब आ गई हूँ तो मेरे ब्लड स्कैन हो चुके हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. एवरीथिंग इज़ फाइन. मतलब मेडिसिन तो दिए ही ऑफ कोर्स, क्योंकि लास्ट प्रेगनेंसी में भी मेरे को आयरन इन्फ्यूजन किया गया था बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि जब हमें रियलाइज़ हुआ मेरा ब्लड कम है इट वाज ऑलरेडी टू लेट. तो इस बार जल्दी पता चला है. इट इज़ सपोज टू बी 12 नहीं, इट इज़ सपोज टू बी 13 हीमोग्लोबिन होना चाहिए वाइल यू आर प्रेगनेंट, सो दैट अच्छा प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन आपको भी जाए, बच्चे को भी जाए. -9 नाउ. रोमन के टाइम पे ऐसा था, बिफोर डिलीवरी इट वॉज 7. ठीक है, बिकॉज आई टेल यू द रीज़न एज वेल. मैंने दवाइयाँ नहीं खाई थी. आई वॉज वेरी इरेगुलर टू इट. इरेगुलर क्या, मैंने पड़ी रखी थी बस. आई वॉज नॉट सीरियस, क्योंकि मेरे वन ऑफ द फ्रेंड्स जो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके थे बच्चा, उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि नहीं खाने से भी कुछ नहीं होता है. बट मुझे हुआ था, बिकॉज मेरी ईटिंग हैबिट्स जो एटिकेट्स थे वो भी सही नहीं थे, और मैं बहुत ज़्यादा वो पत्थर खाती थी, स्टोन. वो तो मुझे बचपन से आदत थी, बट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खा लिया. पता नहीं किलो 2 किलो 5 किलो कितना खा लिया, कि उससे मेरा इतना खून कम हो गया था कि मुझे लिटरली 7 HB से 9 कराया गया. फिर मेरी डिलीवरी हुई. डिलीवरी के बाद अगेन आई वाज 7, फिर मुझे 9 करा के डिस्चार्ज दिया गया था. दिस वाज द प्रीवियस सिनेरियो लास्ट प्रेगनेंसी का. इन दिस प्रेगनेंसी अभी मुझे ऑलरेडी पता है जब मेरा 9 है तो मैं पहले से तो बेटर ही चल रही हूँ. तो आई एम फोकसिंग ऑन टेकिंग रेगुलर मेडिकेशंस. मुंह भी बना के कैसे भी टेस्ट को ये करके उसके बाद कुछ भी अपनी पसंदीदा चीज़ खा के मैं कोशिश करने वाली हूँ इस प्रेगनेंसी में मैं ये गलती ना करूँ. और जो भी प्रेगनेंट महिलाएं मुझे देख रही है, अपने ये दोस्त की सलाह गलती से मत मांगना कि मैंने नहीं खाई तो तू भी नहीं खाएगी तो चलेगा. सब प्रेगनेंसी, सब बॉडीज अलग होती है. आपको जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, प्रोटीन पाउडर, मेडिसिन, डाइट, वो आप आपके बॉडी के हिसाब से खाइए. हर किसी की सलाह सुनने की ज़रूरत नहीं है, चाची, नानी, मासी, सास, क्योंकि सबका पुराने ज़माने का अलग बॉडी था. इस बार का हम लोग क्या गंद मतम खाते हैं उसके हिसाब से हमें खाना पड़ेगा दवाई. और फूड से भी इतना जल्दी खून नहीं बढ़ता है. अगर आपको कोई बोलेगा चुकंदर खा लो, पोमोग्रेनेट खा लो, आप 2-2 किलो खा लोगे, लेकिन वो बढ़ने के लिए भी तो बनने के लिए भी टाइम लगेगा, राइट. तो उसके लिए दवाइयाँ दी जाती है. जो मैंने लास्ट टाइम गलती की थी वो आप मत करिएगा, और इस बार भी मैं नहीं करूँगी, इसलिए मैं अपडेट दे रही हूँ अगेन. तो ब्लड टेस्ट का ये सीन है. और एक स्कैन होता है, वो होता है 11 to 13 वीक्स के बीच में, जो होता है एंटी स्कैन. अब मैं ऑलरेडी लेट थी जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो आई वाज इन माय 13.3 डेज. तो उसका भी एक टाइम लिमिट होता है, मतलब डबल मार्कर टेस्ट का, देखने के लिए कि बच्चे में कुछ जेनेटिकली कुछ साइड इफेक्ट है क्या, स्पाइन बराबर बना है क्या, नेजल बोन हो गया, सब तरह के बोन्स ऑर्गन सब बन रहे हैं ना, ये सब ज़रूरी होता है देखना बोर्ड टेस्ट में, ताकि वो इनिशियली आइडेंटिफाई हो जाए और उस पर कुछ काम कर सके. तो अभी जब मैं आई, और वो फिर अपॉइंटमेंट मिलना भी मुश्किल होता है यहाँ पे सोनोग्राफी का, या पता नहीं क्या मेरे साथ ही हुआ वैसा. तो नेक्स्ट डे मुझे फिर बुलाया. 13.4 डेज़ पे मैंने कराया सोनोग्राफी. रिपोर्ट तो मैंने तुरंत ले ली, बिकॉज उसको मद्देनज़र रखते हुए अगले दिन फिर वो ब्लड टेस्ट होता है, जिसकी रिपोर्ट मेरे को अभी तक आई नहीं है, डबल मार्कर टेस्ट की. बाकी ब्लड टेस्ट की आ गई हैं. और अब वो जहाँ से मैंने करवाया वो कह रहे हैं कि आपका ऑलरेडी वो पीरियड ऑफ टाइम जा चुका है जब आपने डबल मार्कर कराना चाहिए था, बिकॉज 14 वीक्स तक ही ये कर सकते हैं. मैंने बोला भाई, मैंने तो आपको सैम्पल 13.4 डेज़ पे दिया था, तो अब तक तो मुझे आ जाता. तो आज मैं 13.6 पे बैठी हूँ यहाँ पे. कल से मेरा चालू होगा 14 वीक, मतलब 12 बजे से रात के. अब वो कह रहे हैं कि आपके डॉक्टर से पूछिए ट्रिपल मार्कर टेस्ट करा सकते हो क्या आप. मैंने बोला भाई इसको पूछ उसको पूछ, खून तो मेरा जाना है, पैसे भी तो मेरे जाना है. एक तो इतने महंगे महंगे टेस्ट होते हैं 3-3 4-4 हज़ार के, बट ठीक है सह लेंगे, कर लेंगे. एंड लास्ट टाइम आई ऑप्टेड फॉर गवर्नमेंट hospital because I was all alone. I used to take my whole file का bag, walk till the hospital, go alone in the queues, wait there for hours and hours, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता था. मुझे ये सर्विस मिल रही है फ्री की गवर्नमेंट की तरफ से, मेडिसिन मिल रही है, अच्छे से मेरे को अकेले मैनेज होता था. दिस टाइम आई एम एक्चुअली इन डिस्कशन विद माई हस्बैंड फॉर गोइंग फॉर प्राइवेट, बिकॉज इस बार मेरे पास एक और एक थैला है, यानी कि कैरी बैग है, वो है मेरे टॉडलर, जो कि अभी 3 साल कंप्लीट नहीं है. तो उसका इम्यून देखते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसे बार बार धक्के खाना, चक्कर मरवाने लेके जाना, जो कि प्रेगनेंसी में तो आपको हर महीने हर 15 दिन में जाना ही होता है. बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारा वेटिंग्स होता है. सुबह जाओ, आपको आते आते 3-4-5 बजने ही हैं. ये मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है. तो आई एम जस्ट थिंकिंग, तो मेरे नियर बाय रेसिडेंस के ही प्राइवेट मुझे एक अच्छा मिला है,
तो अभी देखते हैं, वो तो बहुत फ्यूचर की बात हो गई, बट ये सब रेगुलर चेकअप्स के लिए भी ना आपको एक प्रॉपर डॉक्टर चाहिए जो आपको मिसगाइड ना करे, जो आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर अपडेट्स देते रहे, आपको एकदम पुश करे, ऐसा डॉक्टर चाहिए। और ये है थोड़ा सा जेंट्स, नहीं थोड़ा नहीं, मतलब पूरा ही जेंट्स है। तो आई एम स्केप्टिकल कि मुझे इसके पास अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराना है या नहीं, अपना प्रेगनेंसी जर्नी कंटिन्यू कराना है कि नहीं। सो दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट। एंड हाल फिलहाल की मेरी एनर्जी अगर मैं आपको अपडेट करूँ तो मैं बहुत अच्छे से खा पी रही हूँ। मेरा फटीक कम है, मेरी एनर्जी लेवल्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, जैसे आप उठ नहीं पाते हो, जैसे मेरी हालत हो गई थी पढ़ के ही रहो, एकदम जो बनाओ इजीली वो खा लो, ऐसा वाला। अभी मैं क्वाइट, मतलब आई एम लाइक बैक टू माई एनर्जी एंड बैक टू माई रूटीन एंड एवरीथिंग एंड आई एम गुड टू गो, ऐसी वाली फीलिंग मेरे में आ चुकी है। बिकॉज जो भी आप वो फेस करते हो पहले ट्राइमेस्टर में, और साइकोलॉजिकली भी जो आपको इफेक्ट करता है, मेंटली आप थोड़े से ड्रेन्ड हो जाते हो, एग्जॉशन में रहते हो, वो अभी नहीं होता है, वो कम हो जाता है। तो वो मेरे को एक फ़र्क पड़ा है। और जब से मैं अभी वेकेशन से भी आई हूँ, मैं गुरुद्वारे मत्था टेकने गई थी नांदेड़, जहाँ पे हम हमेशा जाते हैं बचपन से, काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, काफ़ी एकदम बोलते हैं ना वाइब्स अच्छी रेडिएट हो रही है। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। और कुछ मुझे लगेगा तो फॉर श्योर आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड आई थिंक ऑफ पोस्टिंग दिस एज सून एज पॉसिबल. You tell me how are you liking this series, and if you want me to continue as well with my information, my pregnancy journey, it would help you or not, and it will help you or not. And my suggestion to you is, जैसे कि हर कोई अपना जर्नलिंग करता ही है, मैं जैसे मेरा कर रही हूँ, मेरी चीज़ें आपसे काफ़ी डिफर हो सकती है, आपके बॉडी वेट से, आपके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से, आपके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी, सबको सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट है। तो आप वही खाइए, वही पिए, वही आपको जो डॉक्टर आपका इस समय पे आपकी माँ है, आप समझिए, वो आपको उसका सुनना ही है। आप वो गलती मत करिएगा जो मैंने की कि भाई दवाइयाँ दे देते हैं, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, खा लो यार, बच्चे का इधर पेट पे हाथ लगाओ, दिल की धड़कन याद आ जाएगी जो आपने सुनी थी सोनोग्राफी में, और आपको लगेगा कि बस इसको ठीक रखना है और इसको वो सप्लाई देने के लिए मुझे पूरा कैल्शियम, पूरा HB मेरा चाहिए, तब जाके मैं भी तंदुरुस्त रहूँगी, मेरी डिलीवरी भी अच्छी होगी और बाद के भी इफेक्ट्स मेरे को नहीं होंगे, जो कि मेरी रिकवरी अच्छी होगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीक। आगे का मैं आपको अपडेट करती हूँ, मुझे कुछ लगेगा तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून। मिलते हैं, बाय बाय। और दोनों कर करके मूंग दाल का डोसा। My kitchen smells divine right now. I cannot even tell how crispy and how flavorful this tastes. I just tasted one, I could not resist. Very tasty and yummy. Must try Kothambir vadi at home. Happy birthday to you. Roman, cake, दिल ने दस्तरखान बिछाया,
दिल बिस्तर खान बिछाया दावत इश्क है मम्मा. Making the biggest batch of amla murabba this time, because last time I made it was just 1.5 kg and it got over within a month, and this is the first pickle order which I got. So ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, और इसका टेस्ट और इसके गुण आप जितने पूछो या जितने जानो उतने कम है. ये मस्ट हैव है आजकल की जनरेशन के लिए. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एंड आमला अ डे कीप्स द डॉक्टर. हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे मेरी मम्मी, हैप्पी बर्थडे. और आज तक का पट्टा धो ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇವಾಗ. Well, I'm just being completely a housewife right now. I'm sorting out this coriander thing, क्योंकि इसको स्टोर करना है तो अच्छे से साफ़ करके रखना ज़रूरी है. In present tense, if I talk about the date and the current scene, लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि आज हम हैं 22 अप्रैल पे 2025, और बहुत सारे क्या उतार चढ़ाव आ चुके हैं अभी तक की ज़िंदगी में, जिसमें कि लास्ट मैंने जो शूट किया था वो था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर अपडेट, हाउस थिंग्स गोइंग, वीकली अपडेट और व्हाट्सएवर. एंड आफ्टर दैट वी ट्रैवल्ड, वी वेंट फॉर अ लिटिल वेकेशन, थिंग्स हैपेंड. क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर जो हैं, लाइक कह लो कि मान लो एक हिसाब से मेरे मदर इन लॉ ही हो गए, जो मेरे हस्बैंड के ग्रैंड मदर थे, जिन्होंने उनको पूरा बड़ा किया है बचपन से अभी तक. शी पास्ड अवे ऑन 14th April. सो लॉट ऑफ ट्रैजिक थिंग्स हैव, लाइक मतलब लॉट ऑफ ट्रेजिडीज़ हुए हैं अभी तक, और अच्छे बुरे ऐसे समय निकाले हैं अभी तक. और ये सबसे निकलने के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली आई वाज डिस्टर्ब्ड एंड नॉट स्टेबल इनफ टू पिक अप द कैमरा एंड शूट. जैसे कि लेंट पीरियड भी चल रहा था, ईस्टर आने के पहले 40-45 डेज़ का जो फास्ट होता है वो सब. हाँ, मैं सोशलाइज ज़रूर कर रही थी. आई मीन लाइक वी वर आउट विथ पीपल, फैमिली मेम्बर्स, जिनके घर पे प्रेयर होता है, फास्टिंग होता है, जाना होता है, साथ में बैठ के पूजा पाठ होता है, वैसा टाइप. बट ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं मन मेरा किया कि मैं शूट कर लूँ, या मैं प्रेगनेंसी वाइज भी ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मैंने लास्ट शूट किया है प्रेगनेंसी को लेके, अपडेट को लेके, उसके बाद से अभी तक I have not been to my doctors yet. I know it will sound crazy because I'm an educated person and I know how monthly or after few weeks we need to go to our gynec or normal our physician to get ourselves checked, our vitals checked. But इस प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा हो रहा है ना, इतना डिले हो रहा है, डिले इन प्रोसेस, कि लास्ट प्रेगनेंसी से ये प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा हद तक की डिफरेंट है मेरे लिए. मैं मेंटली उतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं थी लास्ट प्रेगनेंसी में. एक तरफ से कह लो मैं इतनी ज़्यादा वेली थी, और हम पुणे शिफ्ट हो गए थे मुंबई से, तो मैंने वहाँ पे अपने मतलब लाइक जैसे हम अकेले न्यूक्लियर फैमिली है, तो मैंने मेक श्योर कर रखा था कि पहली प्रेगनेंसी है तो वो चाव से रहता है ना, कि मैंने ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, हॉस्पिटल भी कर लिया, नाम भी 4 हॉस्पिटल्स में दे दिए फॉर सेफ्टी रीजन्स, कि बाबा कब क्या हो जाए, यू नेवर नो, रेस्ट अश्योर्ड रहने के लिए चीज़ें ऐसे किया हुआ था मैंने. But this time honestly it's quite different and difficult because I have a toddler handy, जो कि उसके चित्रकारी आप जो है पीछे देख सकते हो वॉल्स पे. तो अभी वो फिलहाल नीचे गया अपने डैड के साथ, अब मैं ये शूट कर रही हूँ, नहीं तो उतना भी पॉसिबल नहीं था मेरे लिए. तो मैंने कहा लेट्स टॉक 1-on-1, क्योंकि बहुत समय हो गया और मैं भी बहुत अकेला सा फील कर रही थी, ऐसे लग रहा था किसी को कुछ अपडेट करूँ जो पेंडिंग है. तो हेंस आई एम रिकॉर्डिंग दिस नाउ फ्री टाइम में. तो ऐसा हुआ कि अभी तक के जो लास्ट अपडेट आपने देखी होगी मेरे प्रेगनेंसी को लेकर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर के अभी हम हैं 24th वीक पे, यानी कि आधी प्रेगनेंसी खत्म, आधी से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है. 6.5 मंथ्स हो रहे हैं अभी. बट मैं अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ. जो मेरा एनिमली स्कैन लास्ट टाइम हुआ था, जिसका मैं यहाँ पे इमेज डाल दिया होगा मैंने पहले के ब्लॉग में ही, उसके बाद अभी तक मैंने स्कैन भी नहीं करवाया है. मुझे बेबी की कोई अपडेट ही नहीं है. मुझे सिर्फ ऐसे अपडेट मिल रही है कि हाँ अभी मूवमेंट हो रही है, अभी फ्लटर्स से ज़्यादा कुछ फील हो रहा है. नाउ आई सेंस टू अंडरस्टैंड दैट
बेबी ऑल्सो माइट बी हंग्री इफ आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट और लंच लेट. और बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी आए हैं मेरे में. पहले मुझे बम्प फील नहीं हो रहा था बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी हेल्दियर ऑन माई एब्डोमेन साइड बिकॉज ऑफ माई फर्स्ट सिजेरियन. सो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये साइड इस बार मेरा बम्प कैसे आएगा, या फिर पहले प्रेगनेंसी में कैसे पूरा वाटरमेलन टाइप आ जाता है, बट दूसरे प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता. आई हैव सीन कि फीमेल्स बहुत जल्दी ऐसे दिखती हैं प्रेग्नेंट या समवट लाइक दैट, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था. मेरे केस में आई वॉज ऑलरेडी हेल्दियर फ्रॉम एब्डोमेन साइड. तो मुझे खुद को ऐसे लग नहीं रहा था कि अभी ये 6वें महीने तक भी मेरा बम्प ऐसे प्रॉपर दिख रहा है करके, और पीपल कैन अंडरस्टैंड और रिकॉग्नाइज दैट आई एम प्रेग्नेंट ऑलरेडी. सो अभी ऐसा थोड़ा फील हो रहा है, अभी हेवियर फील हो रहा है. चलते टाइम, उठते बैठते टाइम दिक्कत होनी स्टार्ट हो चुकी है. जैसे कि असल में जैसे बोलते हैं ना प्रेग्नेंट होते हैं जब भी पैर भारी हो गए हैं, तो अब मेरे पैर भारी होना स्टार्ट हुआ है. आई फील फिजिकली भी, इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द मंथ और दिस इज़ द टाइम वेयर आई स्टार्टेड गेटिंग एक्ने. ये भी एक अपडेट ही समझो, क्योंकि मेरी स्किन अभी तक के ना बहुत क्लियर थी. इतनी ज़्यादा क्लियर थी कि मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्लॉन्ट कर लिया था इसको, या मतलब कह लो खुद की नज़र हो जाती है ना कि अरे यार माई स्किन इज तो ग्लोइंग, ये तो प्रेगनेंसी ग्लो अलग ही आ रहा है इस बार का. पता नहीं लास्ट प्रेगनेंसी में तो आई वाज ऑल पिगमेंटेड एंड ब्लैक. उसका भी मैं एक, मेरे पास डिलीवरी जाते टाइम का एक फोटो है, वो भी मैं अटैच करूँगी यहाँ पे रेफरेंस के लिए कि आपको समझे मैं क्या कह रही हूँ. वैसा इस बार कुछ हुआ नहीं था, मतलब हुआ नहीं था अभी तक के, बट दीज आर द स्मॉल चेंजेस आई कैन सी इन माई सेल्फ फिजिकल अपीयरेंस वाइज की जो हो रहा है. हेयर फॉल भी टेंड टू लाइक इतना ज़्यादा नहीं है पर है ही, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में कहते हैं ना कि हमारा वो प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, वाइटल्स बढ़ जाते हैं बेबी को सप्लाई होने के लिए, तो नहीं होगा हेयर फॉल. फिर पोस्टमार्टम उतना डबल होता है, पर मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है. जैसा पहले था वैसे ही हो रहा है. तो मुझे तो फ़ायदा कहीं से नहीं, मतलब ग्लो वाइज थोड़ा सा हुआ था 1-2 महीना, ऐसा बहुत ज़्यादा सुंदरता आ गई थी, झलक रही थी. और अभी तो मैं नेचुरल घर के फेस में हूँ, नॉर्मल सुबह का मुंह धुला हुआ है, कुछ लगाया नहीं हुआ है, ना एक मॉइस्चराइजर ना एक सनस्क्रीन. तो मैं नेचुरली दिखा रही हूँ, जो भी दिखा रही हूँ वो भी मेरे ऊपर की ट्यूबलाइट की लाइटिंग में. अगर मुझे ज़्यादा ऐसे प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर टाइप दिखाना होता तो मैं यहाँ रिंग लाइट में शूट कर रही होती अभी मस्त एकदम चेहरा सजा के. पर मुझे ऐसा कुछ नहीं करना. आई जस्ट वांट टू कीप इट वेरी रॉ, वेरी क्रिस्प, मेरे फ्यूचर रेफरेंस के लिए या जो भी मुझे दिख रहा है उसके लिए कि ऐसा ही होता है. दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ रियलिस्टिक पार्ट ऑफ बीइंग अ सेकेंड मॉम, लाइक सेकेंड टाइम मॉम. क्योंकि ऐसा सब सोचते हैं कि बोलते हैं ना ईटिंग हेल्दी इज़ ऑल्सो लाइक नेसेसरी और हमेशा पॉसिबल है, पर ऐसा नहीं है सच में. टू बी ऑनेस्ट ईटिंग हेल्दी कैन नॉट हैपन एवरी टाइम. और मेरा हो चुका है धनिया साफ, बंच ऑफ धनिया. वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है आजकल मेरे लिए, इतने घंटों तक बैठे रहना और कुछ भी करना. तो आई एम जस्ट टेकिंग इट स्लो बिकॉज अभी मेरे को थोड़ा ऐसा हेवियर फील होता है. पहले तो नहीं हो रहा था, तो अभी मैं थोड़ा धीमे मेरी पेस स्लो होनी स्टार्ट हो गई है बिकॉज सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होने आ गया मेरा. और सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होते ही फिर अपने को जो है थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब डिलीवरी के हम पास आ गए. ठीक है, वैसा वाला फेज़ है. तो ये है रिसेंट अपडेट अबाउट दिस प्रेगनेंसी. और बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत दिल दुखी है क्योंकि समवॉट सबको पता होता है कि हाउ डज़ लाइफ एंड हाउ डज़ वन कम्स टू लाइफ अगेन. बट वो एक्सेप्टेंस लाना या फिर वो प्रेजेंट टेंस में फील करना, वो भी अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, वो काफ़ी कठिन होता है. उस फेज़ से निकलने के लिए मुझे ही अभी मतलब लाइक थोड़े दिन लग गए, लाइक 1 वीक अराउंड लग गया. तो सोचो जिसका एक्चुअली ग्रेट लॉस है विच इज़ माई हस्बैंड एंड ऑफ कोर्स अदर फ्यू रिलेटिव्स हु वर क्लोज बाय टू देयर ग्रैंडमदर तो या टू देयर मदर, उनको कैसा फील हो रहा होगा. सो दिस इज़ द अपडेट यू गाइस and ignore the mess. This is the reality of a toddler's house. Everything is scattered around. House is a mess but I'm trying to manage, keep it up, and मैं update करती रहूँगी, कुछ shoot करती रहूँगी. Yeah, thank you so much for watching and be with me guys. Support the channel, please subscribe. Thank you. क्या निकालूं इसका? मम्मी जीव निकालना, जीव बीज निकाल दूं, बीज बीज निकालना. द अल्टीमेट थाली ऑफ आलू रस्से की भाजी पूरी विथ आमरस. कैसे लगा? थैंक यू. हेलो पीपल, व्हाट्सअप, आप सब कैसे हो? सो हम अभी पहुँचे हैं
26th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, जिसमें कि हमारा अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर भी ख़त्म होने वाला है ये हफ्ते में, और हम पहुंच जाएंगे हमारे थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो कि होती है अंतिम 3 महीनों की घड़ी, जिसमें कि आपकी डिलीवरी होती है, फिर आप दोबारा से माँ बनोगे, मतलब मेरे लिए है ये। जो पहली बार बनेंगे ऑफकोर्स वो पहली बार बनेंगे। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस थे, बहुत सारे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हुए हैं। जैसे अभी बर्थ आने वाला है आगे, तो ऐसे एक डेथ हुई हमारे घर में अप्रैल में। सो बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें शूट करने का मन भी नहीं था, और उतनी हिम्मत ताकत भी नहीं बची अब कि मैं वीकली अपडेट कर सकूं। तो जैसे जैसा मुझे मौका मिलेगा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, इससे छुटकारा मिलेगा, मैं शूट करके आपको बताती जाऊंगी। ओके, स्टे ट्यून्ड। बाय। ये मेरा बहुत ख्याल रखता है। मम्मी क्या हुआ? मम्मी कमर दुख रही है, मम्मी पानी चाहिए, मम्मी खाना चाहिए। बोलता था ऐसे जैसे बना के दे दे, लेकिन इसका बस चला तो बना के भी दे दे। पर फ़िलहाल मेरा टेक केयर करने वाला गुंडू यही है, और मैं आपको करती हूँ अपडेट सिम्टम्स को लेके, चेंजेस को लेके, और अभी बेबी बम भी दिखने लगा है फाइनली, उसको लेकर भी करती हूँ। सोची थी मैं भी दूसरे प्रेगनेंसी में भी मस्त खाऊंगी, बना के मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये जो छोटा सा नन्ना सा आम का टुकड़ा दिख रहा है, ये भी नन्ना नहीं रहा। इसको भी मेरे साथ भूख लगती है, इसके लिए भी बनाना होता है, भले मुझे कितनी भी उल्टी आए, कितना भी चक्कर आए, कितनी भी मैं थक जाऊँ, पसीने पसीने हो जाऊँ, लेकिन ऐसा है कि पेट में पलने वाले बच्चे का पेट भरने से पहले बाहर निकाले हुए बच्चे को खाना खिलाना ज़्यादा आवश्यक फ़िलहाल के दिनों में है, हो रहा है ऐसा। तो जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं भाई, सोच समझ के कीजिए, अपने हेल्प आगे वाले पीछे जो भी कहते हैं घर में देख कर कीजिए कि आपके साथ कौन है मदद करने वाला या आपको आराम देने वाला, क्योंकि हमारे केस में तो भाई हम ही हैं करता धरता घर पे, पति जी तो जाते हैं ऑफिस। This vlog is related to my second pregnancy, recent update, and we are in week 26. We are 26 weeks, 5 days today. That means we are soon going to be 27 into our 27th week, और हमारा अभी थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। दैट मीन्स उसके बाद हमारे पास सिर्फ 13 हफ्ते हैं बेबी डिलीवर करने के लिए। तो स्किन का अपडेट कुछ ऐसा है कि अभी तक पिगमेंटेशन कुछ स्टार्ट नहीं हुई है। लास्ट प्रेगनेंसी में मेरा पूरा स्वेलन नोज़ हो गया था, यहाँ पूरा पिगमेंटेशन बढ़ गई थी मुझे। इस वाले में मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है फ़िलहाल, बट होगा, मुझे लगता है थर्ड ट्राइमेस्टर में डेफिनेटली होगा, क्योंकि माई लिप्स आर काइंड ऑफ डार्क। लाइक पहले मेरे लिप्स इतने डार्क नहीं थे, अभी लग रहे हैं मुझे। सो बहुत सारे चेंजेस हैं देखने को। दिस इज़ द वन-on-one हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन विच आई वांटेड टू रिकॉर्ड एंड विच आई वांटेड टू शेयर, कि हाउ इज़ द फीलिंग एंड व्हाट्स द अपडेट, हाउ इज़ इट गोइंग एंड एवरीथिंग। सो या आई एम फीलिंग वेरी मच, लाइक सच बोलूँ तो वेरी मच इन गिल्ट, वेरी मच इन ट्रबल, लोनलीनेस। ये प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो रही है। इनफैक्ट पहले प्रेगनेंसी में तो मेरे पास एक बच्चा था भी नहीं, मतलब फर्स्ट किड था, तो तब मुझे ज़्यादा अकेले फील होना चाहिए था या करना चाहिए था। एंड तभी तो मैं मुंबई से शिफ्ट भी हो गई थी। आई वॉज एट दैट टाइम वी मूव्ड टू पुणे। सो उस टाइम पे तो मेरे पेरेंट्स भी पास नहीं थे। दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिलीवर इन मुंबई एंड आई ऑलरेडी हैव अ चाइल्ड विथ मी, टू विच लाइक ही इज़ नाउ अबाउट 3 years, ऑलमोस्ट 3 years। तो लोनलीनेस वैसे प्रकार का नहीं होता है। लाइक इवन इफ़ यू हैव पीपल अराउंड यू, इवन इफ देर आर पीपल whom you can talk to or call or maybe share your feelings, still you feel somewhere down the line ki some things are hurting you, some thoughts are bothering you. So this is what is happening right now. ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ। मैं सच कहूँ तो ये थोड़ा पागलपन सा फीलिंग होता है, बिकॉज ये रोलर कोस्टर राइड होती है। 9 months आर नॉट सिंपली लाइक हाँ हैप्पीनेस किक फील हो रहा है, बेबी मूवमेंट हो रहा है, आप खा रहे पी रहे हो ये बोल के कि आप 2 के बराबर खा रहे हो या आपको उतनी टेंशन मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। सबकी प्रेगनेंसी स्मूथ नहीं होती, और मैं नहीं कहूँगी कि मेरी स्मूथ नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ मैं, बिकॉज आई हैव माई चाइल्ड विथ मी एंड टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। टू बी ऑनेस्ट, मेरे हस्बैंड से ज़्यादा ख्याल फ़िलहाल अगर मेरा कोई रख रहा है इस प्रेगनेंसी में तो वो है मेरा बेटा, क्योंकि वो मेरे साथ होता है 24/7 और वो मेरे साथ ही सोता है, मेरे साथ ही उठता है, मेरे साथ ही खाता पीता है। मेरा खाने पीने का पार्टनर वो है,
और हस्बैंड तो क्या है, जाता है ऑफिस, आता है अपना खाता है अपना, अपने रूटीन मतलब बेसिकली वो शेड्यूल फॉलो कर रहा है। मिल गया नहीं मिला कंप्लेंट नहीं, उसका भी ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन चल रहा है अच्छा खासा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि भाई बड़ा मुझे लोड आ गया, मुझे बड़ा घर का काम करना पड़ रहा है, उस प्रकार के बारे में ये वीडियो नहीं है। किसी को तो प्रेगनेंसी में वो सारी भी दिक्कत होती है कि भाई सांस होती है सिर पे तो वो बोलती है ये करो वो करो, या ज़बरदस्ती क्या लेटे रहे हो, क्या पसरा हो, काम करो, हमारे टाइम पे तो हमने ये किया था वो किया था, वो सारे का स्ट्रेस भी होता है किस फीमेल्स को। और मेरे केस में वैसा नहीं है। तो मेरे केस में अलग चीज़ें हैं। और मेरे केस में रोमन जो मेरा बेटा पहला, वो मुझे बराबर मतलब लाइक मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से आजकल बच्चा समझने लग गया है कि मम्मी तेरे को ठीक नहीं है, मम्मी तेरे को कमर दुख रहा है, मम्मी तो थोड़ा आराम कर, मैं तेरे को फ्रिज से पानी देता हूँ, बिकॉज़ गर्मियाँ चालू है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है और मेरे को आजकल ठंडे पानी की क्रेविंग। तो मतलब लाइक आई एम ब्लेस्ड, लाइक मेरे को वो मिल रहा है उससे जो अटेंशन मुझे चाहिए कहीं किसी से। तो बट अदर चीज़ें भी होती है। गिल्ट का जो मैंने बताया था वो कुछ ऐसा है कि लाइक नाउ लाइक देयर आर हार्डली 3 months लेफ्ट, देयर इज़ हार्डली सम टाइम फॉर मी टू बी नॉर्मल, और ऐसे भागा दौड़ी में जो अभी कर सकती हूँ मैं बाद में नहीं कर पाऊँगी कुछ टाइम तक, बॉडी रिकवर होने तक। और छोटा बच्चा लेके भी बड़े बच्चे के पीछे आगे पीछे भागना काफ़ी कठिन हो जाता है, एक सिंगल न्यूक्लियर फैमिली में की बात कर रही हूँ मैं। तो वो सब मेरा मतलब जो एक ओवर थिंकिंग जो चलती रहती है ना, वो ओवर थिंकिंग कोई नहीं रोक सकता। आप ये चीज़ हस्बैंड लोग से शेयर करोगे ना तो वो कहेंगे क्या पागल है क्या स्ट्रेस ले रही है अननेसेसरी का। बात जब होता है ना तब हो जाता है मैनेज, ही हो जाता है और वो हमें पता भी है कि वो हो जाता है मैनेज, या फिर टाइम आता है तो भगवान ने भी जो ये चीज़ दी है तो उसके ऑप्शन या उसके सोल्यूशन बहुत होंगे, रास्ते बहुत होंगे कैसे क्या मैनेज होगा, और जब हम करने पर आए तो हम कर भी लेंगे फीमेल्स। हाँ, लेकिन ये जो सोच होती है ना ये रुकती नहीं है। मतलब लाइक अभी मैंने कैमरा उठा के ये बोलना इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज ये मेरी सोच रुक रही नहीं थी, और मैं यहाँ पे इसको फुल स्टॉप लगाना चाहती हूँ, और ये लास्ट बार खुद से बात करना चाहती हूँ, और आपसे भी जो देख रहे हैं उनसे, कि ये सोच आती है हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज, हाउ आर थिंग्स गोइंग टू हैपन, कैसे डिफ़िकल्टीज़ होगी, कैसे उसमें मेरा बच्चा पहले वाला बच्चा फिर कैसे रहेगा, अभी तो मेरे को कैसे वो उठा देता है, नाश्ता मांग लेता है, खाना मांग लेता है, मैं उसके पीछे आगे पीछे भाग नहीं पाऊँगी, उसको नहला नहीं पाऊँगी, उसको ही स्टिल नॉट पॉटी ट्रेंड बाय द वे। हाँ, वो पूरा दिन डाइपर फ्री रहता है, ही मैनेजेस टू गो लाइक टू लू, बट देन मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना छोटी मोटी जो आपके बच्चे के मगर आप ही जानते हो, और वो आपके साथ ही कंफर्टेबल है, आपके अलावा ऑल्टरनेट कोई अगर इसको संभालने लगे तो क्या वो उनके साथ संभलेगा नहीं संभलेगा। फिर बहुत सारे थॉट्स होते हैं यार बेसिकली। मतलब मैं सच में बोलूँ तो मैं नोट डाउन करके भी रखूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने रात को तो कुछ अलग सोचा था, रात में तो मुझे इस वजह से नींद नहीं आई थी, और अब मुझे सच बोलूँ तो अच्छे से सो लेना चाहिए क्योंकि मुझे पता है मेरी नींदों का क्या होने वाला है। लेकिन मेरे को दिक्कत इस वजह से नहीं आ रही कि मेरा बम बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, या बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो मेरा वजन बढ़ रहा है, तो मुझे इसलिए नींद में डिफ़िकल्टी चालू हुई है, जो कि 3rd ट्राइमेस्टर में ऑफकोर्स होगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, वेट बढ़ेगा तो उठने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, पर ये अलग प्रकार का दर्द चल रहा है भैया मेरी ज़िंदगी में कि मेरे को नींद इस वजह से नहीं आ रही कि मेरी सोच नहीं रुक रही है, मेरा दिमाग नहीं रुक रहा है, और बहुत परेशान हूँ मैं अंदर से, और मैं नहीं चाहती मेरी तरह कोई और फीमेल परेशान हो। बस बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करती हूँ और बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है, बिन बात के भी आंसू आ जाते हैं, आरंदस होते हैं, समझ में नहीं आता किस बात पे क्या जोर दिया जाए, और एक ही बात 10 बार आप अपनी मम्मी से भी नहीं कर सकते, अपने हस्बैंड से भी नहीं, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं कि वो कह रहा है भैया चल कह रहा है, सब तो सही है, सब तो खुश है, सब व्हाटएवर। तो मैंने सोचा मेरा फ़ोन फ़िलहाल मेरे पास है और मेरा बच्चा फ़िलहाल सोया है तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ और मैं ये बोलूँ, क्योंकि मेरी तरह बहुत अनसेड चीज़ें अनस्पोकन, और बाहर ऐसा भी माहौल भी ऐसा चल रहा है ना। अभी करंटली हम हैं May 10th पे, May 10th 2025, तो माहौल भी थोड़ा बहुत अजीब चल रहा है बाहर, एकदम वॉर जोन चल रहा है, लाइफ्स आर ऑन स्टेक, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखते हैं क्या होता है, मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ साथ साथ में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इसमें कि हम अभी कौन से हफ्ते में चल रहे हैं मैं आपको बताऊंगी। प्रेजेंट टेंस में आज डेट है 19 मई एंड 19 मई 2025, और हम हैं हमारे 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। आप देख सकते हैं बम्प आना शुरू हो चुका है, जो कि पहले नहीं दिखता था, और अभी बम्प दिख रहा है बिकॉज 3rd ट्राइमेस्टर में जो है बेबी की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, और जो भी अभी तक मतलब
सिम्टम्स, फटीग या फिर अच्छा बुरा कह लो, मैंने जितना भी है बिट्स एंड पीसेस में शूट किया है, आई एम नॉट श्योर करेंगे। और आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा दैट अभी कैसे हुआ कि मई में 1 वीक के ऊपर हो गया, यहाँ पे थोड़ा बारिश वगैरह चल रहा था मुंबई में, बरसात के कारण पूरा तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, गर्मी सर्दी ऐसे बीच बीच में, तो सही नहीं चल रहा है, बुखार आ रहा है, गले में खराश है, सर्दी हो रही है, फिर भी ठंडा पानी पीना है। कैसे होता है ना कि जब आप एक कुछ कंटेंट ऐसे देखना चालू करो सोशल मीडिया पे, आपको सारे रिलेटेड रील्स वही दिखाएंगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे हो रहा है कि अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो 2025 में जो जिनके भी बेबी होने वाले हैं या अभी रिसेंटली 4 महीनों में 5 महीनों में हो चुके हैं जिनके, तो उनके रील्स ही दिख रहे हैं। और मैं जब देखती हूँ ना कि वो प्रेग्नेंट लेडीज़ इतना एफर्ट करके वो कंटेंट शूट कर रही है, हर एक एंगल पे फ़ोन रख रही है, अपना घर का बता रही है, रूटीन बता रही है, इनफैक्ट क्या खा रहे हैं वो भी बता रहे हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा मोटो है ये ब्लॉग शूट करने का या कुछ भी बात करने का इस प्रकार की मैं इससे डॉक्यूमेंट कर पाऊँ और एकदम जनरल और सिंपल रखूँ मेरे लिए भी और आपके लिए भी, अगर आप इसको थोड़ा भी रिलेट कर रहे हो तो। क्योंकि ऑनेस्टली आई एम गोइंग टू बिकम मॉम ऑफ 2, मेरे पास ऑलरेडी एक टॉडलर है ऑलमोस्ट 3 years का, जिसको मुझे हैंडल करना होता है। और मैंने पहले भी बिट्स एंड पीसेस में ये बोला था कि चाहती तो मैं बहुत हूँ, मैं ये फैंसी खाती हूँ या घर बनाती हूँ या बाहर से या वॉटेवर, मैं उसको शूट करूँ और मैं सेव करके फिर डालूँ बाद में, पर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी to keep the phone always handy or to shoot before I eat, because I am already exhausted running after my child, feeding him और making him understand। फिर उस दौरान मैं अपना शूट करूँ फिर मैं खाऊँ, उतना पेशेंस फ़िलहाल के लिए मेरे में नहीं है। और आगे भी आई फील मेरे को ऐसे लगता है कि दूसरा वीडियो होने के बाद भी जो भी मैं शूट करूँगी या मैं डालूँगी तो वो इतना ऐसे एस्थेटिक नहीं होगा, ये मैं खुद से जानती हूँ। बिकॉज़ सबका एक कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर सब आजकल कॉपी कर रहे हैं। बेसिकली सब क्या कर रहे हैं, अगर मैंने किसी का एस्थेटिक सा घर देख लिया, जैसे कि अभी रील बहुत ये चल रही है कि मैंने अपने रेंटेड घर को कैसे सजा के रखा है, मैंने अपने रेंटेड घर पे कितने पैसे लगाए हैं, तो ऑफकोर्स जिसने वो किया है उसका माइंडसेट अलग है, इसलिए उसने किया है और उसको शौक है इस चीज़ का, उसके पास पैसे है इस चीज़ के लिए और उनको अच्छा लगता है वैसे रहना। पर ज़रूरी नहीं है कि हर रेंटेड अपार्टमेंट वाला फिर वो ऐसे मीशो के परचेसेस लाएगा, मिंत्रा से लाएगा, अमेजोन फाइंड्स का वीडियो करेगा या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिकॉज आम बंदा तो ये भी कर सकता है ना कि बाथरूम का भी जो फॉर एग्जांपल अगर होल्डर लगा रहे हो आप, तो आप दिखा रहे हो मैंने ये खरीदा वो खरीदा, अंडर 500 खरीदा, पर कोई ऐसे ही शायद शैम्पू रख देता होगा, कोई ऐसे ही हैंड वॉश रख देता होगा। दे डोंट केयर, बिकॉज सबका अलग है यार। आजकल ये पूरा कंपटीशन चल रहा है और एस्थेटिक के चक्कर में सबका वीडियो बनाने का तरीका वैसा ही हो चुका है। तो मैं नहीं चाहती वैसा, मैं पता नहीं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल इस मामले में कि मुझे ऐसे टॉक 1-on-1 टॉक वाली वीडियो ज़्यादा मैं प्रेफर कर रही हूँ फिलहाल के लिए, और आगे का मुझे नहीं पता। इफ़ देयर माइट बी एनी चेंजेस ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू सी दैट, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं बस बात कर रही हूँ, मतलब फ़ोन निकाल रही हूँ मैं बात कर रही हूँ। बिकॉज पता नहीं आपको बोर हो रहा है या आपको रिलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए, आप भी मुझसे शेयर कीजिए कमेंट में, क्योंकि मे बी फिर जो एस्थेटिक लुक दिखाते हैं आप उससे रिलेट करते होंगे, या फिर वॉइस ओवर दे रहे हैं तो उससे, दैट इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग ना। अगेन ये भी मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, बट नाउ दैट आई हैव मैनेज्ड माई टाइम, माई सन इज मे बी स्लीपिंग एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन आई कैन होल्ड द कैमरा एंड टॉक टू यू गाइज इन द कैमरा, लुकिंग इन द कैमरा। तो सबका एक अलग होता है राइट। तो मुझे ऐसा ही है कि वीडियोस बनाने का शौक़ हो रहा है और शेयर करने का शौक़ हो रहा है, लेकिन तरीका मेरा शायद जो आप रिलेटेबल रील्स देखोगे या एस्थेटिक रील्स देखोगे उनसे काफ़ी अलग होगा। क्योंकि मैं घर के कपड़ों में देखो ना, मैंने बाल संवारे वीडियो चालू करने के पहले, ना मैंने चेहरे पे कुछ लगाया। जो देख रहे हो आप नेचुरल देख रहे हो, फिल्टर फ्री देख रहे हो, ये मेरी नेचुरल स्किन है, ब्रेकआउट होता है भाई, सबको होता है। घर के कपड़ों में बैठी हूँ, पेट दिखा दिया मैंने, है ना, गंदी सी टी-शर्ट पहनी है, इससे ज़्यादा मैं नेचुरल और रियल क्या करूँ बताओ। अब मैं स्पेशल तैयार हूँ, मेकअप लगाऊँ, बाल संवारूँ, फिर मैं कैमरा लेके बैठूँ, तब तक तो मेरा मूड ही ख़राब हो जाना है। तब तक तो सारी पसूरी पड़ जाएगी कि मैं वीडियो मतलब क्या बनाऊँ क्या नहीं, भूल जाऊँगी। अब फ्लो में जो आ रहा है वो मैं कह रही हूँ, मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरा कोई दिमाग में ऐसा प्री प्लान नहीं है कि भाई हाँ मुझे ये कहना है। वो जो होते हैं ना जो तैयार होकर करते हैं, वो ऑफकोर्स वो प्री प्लान करके फिर अपना उस हिसाब से शेड्यूल करते हैं कि उनको तैयार होकर 10 वीडियो बनानी है या डालना है, उनको टारगेट है, उनका कोई पेड पार्टनरशिप है या उनका कोई एक जेन्युइन ऑडियंस बनी हुई है, जिनकी कम्युनिटी है, वो उनको ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फॉलोअर का नाम एक जिनको मैं फॉलो करती हूँ उनका नाम लेना चाहूँगी, जिनको मैं बहुत साल से फॉलो कर रही हूँ, अभी उनके भी 2 बच्चे हो गए। तो एक है शाइनिस श्रेष्ठा व्लॉग्स जो कि मुंबई का निखिल जी की वाइफ है, और एक है बी नेचुरल करके चैनल है जो रेखा जी का चैनल है। ये मैं तब से देख रही हूँ, मतलब ये शुरू से ही
जब कोई यूट्यूब पे कोई टिप्स भी नहीं शेयर करता था ना नेचुरली, कैसे हेयर रिमूव करते हैं, कैसे ब्राइटनिंग करते हैं, ये कैसे करते हैं वो तब से वीडियो बना रहे हैं। मतलब उनकी शादी हुई है और पहली डॉटर हुई है, अभी दूसरा लड़का हुआ, तब से मैं देख रही हूँ बहुत टाइम से। तो उन लोगों को आदत है, मतलब उनके घर पे पूरा वैसा सेटअप है, उनके घर पे प्रॉपर एडिटिंग होती है, प्रॉपर उन लोग व्लॉग सेटअप, कैमरा सेटअप करके ये सब कर। अभी मेरा ऐसा नहीं है। नॉट दैट आई एम कंपेयरिंग, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स बिकॉज you might not see what you're expecting on my channel, because here I'm not open to show you that like एक fake personality बना के या एक fake appearance create करके मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आप मुझे ऐसे ही देखोगे, जो नेचुरल है वही देखोगे। कल को अगर आई डोंट नो इफ आई माइट बी ब्रेस्ट फीडिंग माई चाइल्ड, और if I might be crying in front of camera out of frustration or out of that hectic life, which again is going to get more hectic आफ्टर हैविंग माई सेकेंड चाइल्ड, लाइक मैनेज करना पहले बच्चे को, फिर दूसरे बच्चे के साथ कैसे, वो जो होगा रॉ एंड नेचुरल होगा मेरे एंड से। वो ऐसा नहीं होगा कि लोग आजकल फैक्ट्स छुपा के सिर्फ अच्छा और फिर फीमेल्स खुद को ही जज करने लग जाती हैं, लेडीज़ खुद को ही ऐसे, ये तो इतना ईजी दिखा रही है लाइफ, ये तो इतना सच संवर के दिखा रही है। अरे आई रियली अप्रिशिएट देम कि वो इतना सच संवरने का एफर्ट भी ले रही है, इतने पेट लेके, या इतना अंदर से उन्हें क्या कष्ट हो रहा है, जो मुझे भी हो रहा है, मैं भी फील कर रही हूँ, पर मेरे में शायद इतनी एनर्जी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, बट उनमें है और दे कैन डू इट एंड दे आर डूइंग वेल। आई एम हैप्पी फॉर देम, बट हियर इज द पॉइंट, you can't expect that from me, and please do not, because here you're going to see all natural, all raw and real. I even don't know how many clips I have shot till date and how many I'm going to cut in between or maybe put it short, because मैंने बहुत लेंदी वर्जन में ये बनाया जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं वैसे, क्योंकि वही मुझे सही लगता है। मुझे लगता है कि आम इंसान को यही सुनना होता है कि जनरली कौन कैसे बात करके अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ना कि अभी मैं यहाँ पे कैमरा लगा दूँ, मैं आपको दिखाऊँ मैं ये खा रही हूँ 10 चीज़ें, मैं ऐसे मेरा घर संवार रही हूँ, जो कि मैं शायद कर भी नहीं रही हूँ, मेरी मेड आ रही है और कर रही है, विच इज़ नेचुरल। या आई हैव अ मेड, माई हस्बैंड इज़ दैट सपोर्टिव, हम अकेले रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, बट ही हैज़ गॉट मेड फॉर मी, जो मेरा झाड़ू पोछा करती है। और मैं उस चक्कर में फिर क्यों वीडियो बनाऊँ और दिखाऊँ कि भाई नहीं, मैं तो एग्जॉस्ट हो रही हूँ और मैं रेडी होकर भी बैठी हूँ और आपको कुछ अलग दिखाऊँ, बल्कि मैं रेडी होकर कहीं जा ही नहीं रही हूँ। हाँ, अगर मैं कहीं रेडी होकर जा रही हूँ तो मैं वो क्लिप ज़रूर दिखाऊँगी कि हाँ मैं रेडी होकर यहाँ गई थी, ये हुआ था, वो नेचुरल ऑफकोर्स, बट मैं ये नहीं दिखा सकती कि मैं रेडियो के स्पेशल वीडियो बनाने बैठी हूँ, बिकॉज वो मुझसे होगा नहीं। एंड मानोगे नहीं आप, मैंने अभी तक इंस्टाग्राम पे इतने सारे साउंड्स जो होते हैं ना सेव करके रिवील करने के लिए भी, प्रेगनेंसी और क्या कहते हैं अपना बम्प को लेके जो अपने इतने लोग वीडियोस बना रहे हैं उनके रिलेटेड ऐसे सेव करके रखें, पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं वैसा कुछ ड्रेसअप करके वो शूट कर सकूँ और मैं पोस्ट कर सकूँ, बिकॉज मुझे वो सोच के ना बहुत ऐसा प्रेशर सा आ जाता है। मैं सोचती हूँ नहीं भाई, मैं तो घर के कपड़ों में ही ठीक हूँ, और मुझे जब कहीं बाहर जाना है किसी का तभी बोलो। वो भी ऐसा नहीं होता है कि मैं वो तैयार होकर जल्दी तैयार होकर वीडियो शूट करने लग जाऊँ, बिकॉज ऑफकोर्स आई हैव अ सन जिसको मुझे रेडी करना है, उसके पीछे भी मुझे 1 घंटा लगाना है। तो ऐसा लाइफ फिलहाल चल रहा है। आई होप आपको कुछ ऐसा इसमें कुछ इफेक्ट ना करे, बुरा ना लगे, और आपके जो भी थॉट्स हैं इस रिलेटेड मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो मैटर्स टू मी, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू कनेक्ट विथ यू गाइज। तो अगर आपको ये फॉर्मेट ही जम रहा है तो भी बताइए, या आपको सच में ऐसा कुछ चेंजेस चाहिए तो आई मे ट्राई टू डिलीवर। So let me know and see you again soon.